गोंदिया नगर परिषद के तत्कालीन मुख्याधिकारी करण चौहान को चुनाव से पहले भंडारा नगर परिषद के मुख्याधिकारी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनकी जगह नए मुख्याधिकारी सुनील भल्लाट की नियुक्ति हुई है, लेकिन नए मुख्याधिकारी नगर परिषद कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए आज शिवसेना उबाठा ग्रुप के पदाधिकारियों ने मुख्याधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और गोंदिया नगर परिषद के मुख्याधिकारी लापता है ऐसे पोस्टर लगाए हैं। शिवसेना उबाठा गुट ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 8 दिनों में मुख्याधिकारी सरकारी कामकाज के दौरान नगर परिषद में उपस्थित नहीं हुए तो वे शिवसेना स्टाइल में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज नगरपालिकामध्ये युवासेनेतर्फे मागील 10 दिवसापासून मी सीओ साहेबांना बघत आहो की सीओ साहेब असतील तर आपण त्यांना भेटून एक ज्ञापन द्यायचं होतं। मग कॉल पण केला पण कॉल उचलायला सीओ साहेब तयार नाही आहेत। तर साहेबांनी 26 फरवरीला इथं जॉईनिंग केलं सीओ म्हणून, तर तेव्हापासून ते इलेक्शनच्या ड्युटीमध्ये लागले होते। 19 एप्रिलपर्यंत इलेक्शनच्या ड्युटीमध्ये ते व्यस्त होते। 19 एप्रिलनंतर इलेक्शन संपलं, त्यानंतर पण साहेब आतापर्यंत या आपल्या कार्यालयामध्ये उपस्थित नाही आहेत। आज आम्ही साहेबांच्या कार्यालयामध्ये गेला तर साहेबांच्या कार्यालयामध्ये टाळा लागला होता, पण तिथली ज्या अंदरची AC आहे ते चालू होती। की हे जे नगर परिषदचे सीओ साहेब आहेत ते आज 3 महिने झाले पण ते नगर परिषदमध्ये कधी भेटलेले नाही आहेत। तर यांच्या आपण बोर्ड लावलेला आहे नगर परिषद मुख्याधिकारी लापता म्हणून। हे लापता यासाठी लिहिलेलं आहे की जे आमच्यासारख्या लोकांचे जर आम्ही एका पक्षाच्या एका पदावर बसलेल्या लोकांसोबत जर भेटत नसतील तर सामान्य लोकांपर्यंत कुठं पोहोचत असतील ते, त्याकरिता हे लापता आहेत। लापता मुख्याधिकारी यांना जर जे कोणी पण पाहतील त्यांना 1100 रुपयाचा बक्षीस युवासेनेतर्फे दिला जाईल। चुनाव के दौरान हटाए गए होर्डिंग्स दोबारा लगने शुरू हो गए हैं। होर्डिंग्स ने शहर को बदरंग करना शुरू कर दिया है। कोचिंग क्लास के साथ साथ नेताओं ने भी जहां चाहे मनमर्जी से होर्डिंग्स लगा दिए। मुख्यतः बिजली के पोल पर लगाए गए होर्डिंग्स से बड़ी दुर्घटना होने की भी आशंका है। शहर के मुख्य बाजारों के साथ साथ मुख्य सड़कों पर लगे होर्डिंग्स तेज हवा के दौरान किसी भी समय वाहन चालक पर गिरने की आशंका बनी रहती है। अस्थायी होर्डिंग भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। बिजली के खंभे पर चढ़कर होर्डिंग्स लगाने के दौरान बड़े हादसे की भी आशंका है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब नगर परिषद के मुख्याधिकारी ही कई दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा।
भंडारा जिले में 10वीं और 12वीं CBSE का रिजल्ट आने के बाद बच्चों ने अपनी पढ़ाई और मेहनत का बखूबी रंग लाया है। उसी प्रकार सनफ्लैग स्कूल की छात्रा सोबिया फातिमा साजिद सिद्दीकी ने 12वीं कक्षा में 90.6% लेकर पहली रैंक सनफ्लैग स्कूल में हासिल की है। अपने स्कूल, माता पिता और परिवार का नाम रोशन किया है, जिससे सोबिया फातिमा को स्कूल, परिवार, माता पिता और मित्र की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं दी गई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से सोबिया फातिमा साजिद सिद्दीकी को उनकी मेहनत और पहले रैंक पर आने के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता है। महिला समाज माध्यमिक स्कूल भंडारा की 8वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा, जिसमें मैथिली महेंद्र मेंढे ने 83% लेकर प्रथम क्रमांक पर रही। मैथिली ने दृढ़ संकल्प, लगन और अथक परिश्रम से सर्वोत्तम परिणाम की परंपरा को कायम रखा है। मैथिली बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है और पढ़ाई करने की जिद और लगन के चलते उसने 83% लेकर अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैथिली को शुभकामनाओं की बरसात हो रही है। महेंद्र मेंढे के मित्र परिवार ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। BS क्राइम इंडिया न्यूज मैथिली को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर फिर आंदोलन शुरू होने वाला है। यह जानकारी स्वयं मनोज जरांगे ने देते हुए कहा कि 4 जून से दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। उल्लेखनीय है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। जरांगे फिर जाग गए हैं। मनोज जरांगे ने मंगलवार को छत्रपति संभाजीनगर में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के लिए 8 जून को एक रैली की जाएगी। जरांगे ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है। हमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत 10% आरक्षण दिया गया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ और यह हमने पुलिस भर्ती परीक्षा में देख लिया। अब 4 जून को सुबह 9 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करके आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होगा। 8 जून को बीड जिले के नारायणगढ़ में रैली होगी, जिसकी तैयारी चल रही है। देश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मानसून इस बार खुशखबरी लेकर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून इस वर्ष समय से पहले दस्तक देने वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले अंडमान निकोबार में दस्तक देने वाला है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 मई को मानसून के अंडमान निकोबार में पहुंचने की संभावना है। उसके बाद मानसून देश के अन्य हिस्सों की तरफ बढ़ेगा। वैसे तो हर वर्ष अंडमान निकोबार में मानसून 22 मई तक आता है, लेकिन इस साल ये 3 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। इसके बाद 1 जून के बीच ये केरल पहुंचेगा। मानसून के बंगाल की खाड़ी से मुख्य भूमि भारत की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई है। इसलिए अनुमान है कि 19 मई तक मानसून भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएगा।
रबी मौसम में धान की फसल के लिए फसल की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण कटाई व मलनी में बाधा आ रही है। जिन किसानों के पास तालाब, कुआं, बोरवेल आदि सिंचाई की सुविधा थी, उन्होंने सीजन खत्म होते ही अपने खेतों में धान की नर्सरी लगा दी थी। नियमित सिंचाई वाले किसानों ने धान की रोपाई का काम जोर शोर से पूरा किया, जिससे उनके रबी मौसम की धान की फसल जल्दी कट गई। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि किसानों ने बड़े उत्साह के साथ धान की कटाई व मलनी का काम शुरू कर दिया, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण कुछ किसान परेशान हो गए हैं। धान की कटाई के लिए हार्वेस्टर और अन्य छोटी मशीनों का इस्तेमाल होने से किसान कड़ी मेहनत करने में जुट गया है। बेमौसम बारिश, फसल की कमी, निर्माण कार्य, मलनी करने वाले खेतिहर मजदूरों, बढ़ी हुई मजदूरी के बीच संतुलन बढ़ाने में किसान असमंजस की स्थिति में है। धान और कटाई मलनी हार्वेस्टर की सहायता से की जाती है। धान कटाई के तुरंत बाद में घर आ जाता है, लेकिन जब धान की कटाई हार्वेस्टर की सहायता से की जाती है तो धान की कटाई के बाद सुखाना पड़ता है, क्योंकि धान में नमी रहती है। किसानों के पास जगह नहीं होने से धान को सड़क पर सुखाया जा रहा है। अनेक किसान परेशान हो गए हैं।